हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद राव स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज का सवाल है कि शूद्र कौन है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो आज की चमार जाति है, जो शेड्यूल कास्ट में आती है, अनुसूचित जाति में आती है, वही लोग शूद्र हैं। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। वह लोग शूद्र में नहीं आते हैं, वह अस्पृश्य में आते हैं। और जब शेड्यूल कास्ट के लोग अस्पृश्य में आते हैं तो शूद्र कौन है। दोस्तों, जब यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शूद्र कौन है। दोस्तों, ब्राह्मण धर्म के अनुसार 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला ब्राह्मण, जो सबसे ऊंचा था। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र था, जो उनके कथनानुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, कमर से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। दोस्तों, हमको और आपको सबको पता है कि ब्राह्मण कौन है, उसका मामला स्पष्ट है। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय का भी मामला स्पष्ट है कि क्षत्रिय कौन है। मामला फंसता है वैश्य का। वैश्य में लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वह वैश्य हैं कि शूद्र हैं। 2 कैटेगरी तो खत्म हो जाती है। ब्राह्मण आप हो नहीं, क्षत्रिय आप हो नहीं, बात आती है वैश्य और शूद्र की। तो दोस्तों, वैश्य समाज वो समाज है जो उस समय व्यापार किया करता था। जो उस जमाने का व्यापारी था वही वैश्य था। और जितनी भी ओबीसी समाज की यानी 6743 जातियां हैं वो वैश्य में नहीं आती हैं। वह सभी लोग शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप शूद्र की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप ही मिला लीजिए कि ब्राह्मण आप हैं नहीं, क्षत्रिय आप हैं नहीं और वैश्य भी आप हैं नहीं। तो बचता है एक ही कैटेगरी, कौन सी? शूद्र। इसलिए दोस्तों, जितनी भी ये जातियां हैं, यादव, लोहार, कोहार, कुर्मी, पासी या जो भी जातियां हैं, मल्लाह, केवट, निषाद, गडेरिया, पाल, खरवार या 6743 जातियां हैं, सभी जाति के लोग शूद्र में आते हैं। वो कैसे? आप खुद डिवाइड कीजिए। ब्राह्मण आप हैं नहीं, क्षत्रिय आप हैं नहीं, वैश्य आप हैं नहीं, तो एक ही बचता है ना उनके हिसाब से। जो भी मनुस्मृति में लिखा गया था कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये सभी शूद्रों के लिए लिखा गया था। और शूद्र कौन है? यही है ओबीसी समाज, पूरा ओबीसी समाज। दोस्तों, अब आ जाते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग फिर कौन हैं। ओबीसी समाज शूद्र है तो यह शेड्यूल कास्ट के लोग कौन हैं? तो दोस्तों, इसको छोड़ करके भी 1106 जातियां अस्पृश्य में आती थीं। अस्पृश्य का मतलब था अछूत। अछूत में आते थे ये लोग। लेकिन जितने भी जुर्म किए गए, अन्याय किए गए, सब बराबर किए गए। अब मामला ये था कि दलितों को अछूत क्यों कहा गया? जो दलित समाज था, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो लड़ाई में एक्टिव थे, वो स्वाभिमानी और संघर्षशील थे। तो वो क्या करते थे कि वो लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। इसलिए इन लोगों को नीच कहा गया था, ना कि चमड़ा छीलने की वजह से। अगर बात चमड़ा छीलने की वजह से या काटने की वजह से अगर अछूत कहा जाता तो आज के समय में टाटा कंपनी, बाटा कंपनी, रेड चीफ कंपनी, तमाम लोग चमड़े का कारोबार करते हैं। तमाम लोग चपड़े का बेहतरीन जूता, जैकेट, क्या क्या चीजें बनाते हैं। वो अभी अछूत हो जाते, वो अभी चमार हो जाते। बात कार्यों के आधार पे नहीं था। ये सिर्फ बरगलाने के लिए कहा जाता है कि कार्यों के आधार पर बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए था कि इस जाति से जब लोग दूर रहेंगे, यानी कि आज की शेड्यूल कास्ट से लोग दूर रहेंगे तो इतिहास से परिचय नहीं हो पाएगा, सही चीजों की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो शीर्ष पे बैठे हुए थे उनको सट्टा पलटने का डर था। उनको पता था कि यह लोग सत्ता पलटने की क्षमता रखते हैं और जितना इन लोगों को दूर रखा जाएगा उतना ही हमारा सत्ता बचा रहेगा। लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है। आप इतिहास उठा के भी देखेंगे तो जिसको जितना दूर रखा गया, यानी गेंद को जितना जमीन पे नीचे पटकेंगे तेजी से, वो उतना तेजी से ऊपर आती है। उसी तरीके से जितना ये लोग अछूतों को दूर करने का प्रयास किए, यानी आज के शेड्यूल कास्ट को दूर करने का प्रयास किए, उतना ही तेजी से शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही इतिहास पलट दिया। कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति से थे, यानी अछूत जाति से थे, और उन्होंने ही भारत का संविधान लिख दिया। जिन चीजों से ये लोग जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, जो चाहते थे
कि हमारा इनसे पाला ना पड़े, ये सत्ता ना पलट दें, उन्होंने ही भारत का संविधान लिख दिया। और संविधान भी ऐसा लिखा कि उन्हीं के बनाए गए नियम और कानून से पूरा देश चल रहा है, पूरे लोग उन्हीं के नियम का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए कि जो आज का ओबीसी समाज है यही शूद्र समाज है। नहीं तो आप तर्क कर लीजिएगा, 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण आप हैं नहीं, क्षत्रिय आप हैं नहीं, वैश्य आप हैं नहीं, तो बचता है एक ही कॉलम शूद्र, और आप शूद्र हैं। और जो आज की शेड्यूल कास्ट है वह है अस्पृश्य जाति। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति प्रथा को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, हर एक कदम उठाया था, लेकिन हिंदू धर्म के यानी कि जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे वह किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म हो। उनमें से एक थे गांधी, वह भी नहीं चाहते थे कि जाति प्रथा खत्म हो। दोस्तों, जो लोग आज कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते हैं, भेदभाव छुआछूत को नहीं मानते हैं, उनसे सिर्फ इतना कह दो, अगर आप जाति पाति को नहीं मानते हैं, छुआछूत की भावना को नहीं मानते हैं, तो एक काम कीजिए कि रोटी बेटी का संबंध बना लीजिए। लेकिन वह इस बात से चिढ़ जाएगा, वह बिल्कुल नहीं मानेगा इस बात के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो जाति की कुंठा है उसके दिमाग में बसा हुआ है। वह कतई नहीं चाहेगा कि जाति व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि जब तक जातियां रहेंगी, जब तक धर्म रहेगा, तब तक लोगों का शोषण होता रहेगा। इसी वजह से वह लोग जातीय व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते हैं, और जाति के ऊपर जो खुद ही श्रेष्ठ बना हुआ है वह क्यों चाहेगा कि सब बराबर हों? वह तो यही चाहेगा कि ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे। जब तक ये ऊंच नीच का भेदभाव बना रहेगा तब तक हम इन लोगों पे राज करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाते रहेंगे। फूट डालो राज करो की जो बात है, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने पॉलिसी लाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पॉलिसी यहाँ के तथाकथित जो अपने आप को उच्च कहते हैं उन लोगों ने लाया था। क्यों लाया था? क्योंकि वह राज कर सके। और उदाहरण है कि 6743 जातियों में बांट करके लोगों को उन लोगों ने रख दिया। जाति मनुष्यों की नहीं होनी चाहिए, सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन इन लोगों ने जाति बनाई। आप खुद कल्पना कर लीजिए दोस्तों कि विदेश में लोग कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन का निर्माण किए थे, इन मूर्खों ने भारत में जाति का निर्माण किया था, धोबी बनाया था कपड़ा धोने के लिए। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता रही इनकी। लोगों को जाति पाति के नाम पे ऊंच नीच कहना, छोटा बड़ा कहना, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? और बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम कर दिया कि जो 6743 जातियों में लोग बिखरे हुए थे उनको बटोरने का काम किया था, और बटोर करके उन्होंने 4 कैटेगरी बना दी। कौन सी कैटेगरी आप लोग जानते हैं? पहली कैटेगरी थी जनरल, दूसरी कैटेगरी थी ओबीसी, तीसरी कैटेगरी थी शेड्यूल कास्ट, और चौथी कैटेगरी थी एसटी। 4 कैटेगरी में लोगों को बटोर दिया था, यानी जो बिखरा हुआ समाज था उसको बटोर के 4 कैटेगरी में कर दिया था। और उनका सपना ये था कि आने वाले समय में 100-200 सालों में स्थिति ऐसी बन जाएगी कि सभी लोग फिर बराबर हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन यह जो मनवादी लोग बैठे हुए हैं सत्ता पे, जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, वह नहीं चाहते हैं कि ये लोग इकट्ठा हों, क्योंकि जैसे ही इकट्ठा होंगे इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको और आपको समझते हुए इन चीजों को खत्म करना है और लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।